तुम्हें फिक्र करने के लिए और सोचने के लिए बार बार अल्लाह ताला तुमसे कहता है, देखो हमने कैसे पैदा किया। लक़द खलक़नल इंसाना मिन अलक़तिन सुम्मा मिन लक़द खलक़नल इंसाना मिन अलक़तिन सुम्मा मिन मुज़ग़तिन सुम्मा मिन अलक़तिन। अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल ने अलक़ा, मुज़ग़ा और अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल ने उस खून का जिक्र किया जिस खून से मौला तबारक व तआला ने तुम्हें परवान चढ़ाया। तुम जनाबे वाला कुछ नहीं थे, क्या हैसियत थी तुम्हारी और हमारी? ये अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला है, जिस अल्लाह ने हमें ताकत अता फरमाई, कुव्वत अता फरमाई, फिर जनाबे वाला हमें खाने पीने के लिए बाज़ाब्ता तौर पर एक पाइप के जरिए अल्लाह ने खाने का इंतजाम और पीने का इंतजाम माँ के पेट में किया। वो माँ का खून जनाबे वाला माँ के पेट में हम पीते रहे, मगर हम भूल जाते हैं जब हम अकड़ते हैं, जब हम जवान हो जाते हैं, जब मालों के नशे में चूर हो जाते हैं, तो हम अपनी पैदाइशों के मरहलों को ही भूल जाते हैं। बार बार अल्लाह फरमाता, हमने तुम्हें नापाक कतरे से पैदा किया और फिर नापाक चीज तुम्हारे लिए ग़िज़ा बनाई गई। माँ का वो खून तुम्हारे पेटों में उतारा अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला ने, फिर तुम्हारे अंदर अल्लाह ने रूह डाली, तुम्हारे लिए रूह डाली अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला ने। तो जनाबे वाला वो मंजर कभी याद आता है हमें? कभी याद नहीं आता। रूह डाली तो हमारी आंखें देखने लगी, हमारे कान सुनने लगे, हमारा दिमाग सोचने लगा, हमारा दिल धड़कने लगा, और जनाबे वाला हमारे जिस्म का एक एक पार्ट, एवरी पार्ट ऑफ बॉडी एक्टिव हो गया। हज़रात मोहतरम, फिर इस एक्टिवेशन के बाद क्या हमें कभी ख्याल आया कि तमाम तारीफों का हकदार वही अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला है, जिसने हमें जिस्म में हर पार्ट और हर हिस्से को उसके सुटेबल मकाम पर रख दिया। जिसके पास हाथ ना हो उससे पूछ के देख लो एक हाथ की कीमत क्या होती है। जिसके पास आंख ना हो उससे पूछ के देख लो कि एक आंख की वैल्यू और उसका प्राइस क्या होता है। जब तुम जनाबे वाला गुर्दों का ट्रांसमिशन करते होते हो, एक गुर्दा नहीं है किसी के पास, और जनाब एक गुर्दे के लिए भागता और दौड़ता है आदमी, चिल्लाता है आदमी। उस वक्त जानते हो हॉस्पिटल्स के अंदर लुटेरे डॉक्टर एक एक गुर्दा 2-2, 3-3 लाख रुपए का जनाबे वाला तुम्हें प्रोवाइड करते हैं, और तुम किस तरीके से जनाबे वाला किस तरीके से 2 लाख 3 लाख का इंतजाम करके और अपने मरीजों को वो गुर्दा जनाब गुर्दा पेश करने की कोशिशें करते हो। खुदा की कसम अल्लाह ने गुर्दे दिए, मगर खुदा की कसम कभी मेरे अल्लाह ने तुमसे कीमत नहीं मांगी, कभी नहीं कहा मुझे 2 लाख रुपए दे दो या 50 लाख रुपए दे दो। अल्लाह ने खुदा की कसम, ये आंख देखो, ऐसा लेंस है, ऐसा लेंस है, अमेरिका यूरोप या दुनिया की किसी लेबोरेटरी में चले जाओ, खुदा की इज्जत की कसम ऐसा लेंस तुम्हें पूरी दुनिया के पर्दे पे कहीं नजर आ जाए तो मुझे बताओ। ऐसा लेंस एक एक लेंस बिकता है आज यहाँ दुनिया में 50-50 हजार रुपए का, एक एक लाख रुपए का। 70 हजार पर्दों के बीच में इन नाजुक आंखों को रखने वाला मेरा अल्लाह, कभी पूरा कुरान शरीफ पढ़ के देख लो, कभी मेरे अल्लाह ने तुमसे कहा है कि तुम 1 लाख रुपए या 50 लाख रुपए इन आंखों की कीमत दे दो हमें फ्री ऑफ कॉस्ट। अल्लाह ने तुम्हें जनाबे वाला आंखें अता फरमाई सोचने और समझने के लिए, ऐसा दिमाग दिया, ऐसा दिमाग कि अगर किसी का बेटा पागल हो और वो अरबपति और खरबपति हो तो आज जनाब वो कोशिश करता है कि मेरे पागल बेटे के लिए अगर सारी दौलत, सारे बंगले और सारी संपत्तियां अगर बेचनी पड़ जाए और दिमाग कहीं से हासिल हो सकता हो तो मैं अपने बेटे को जरूर कहीं से दिमाग खरीद के दे दूंगा। मगर खुदा की कसम अब वो अरबपति और खरबपति जिसकी जनाबे वाला बेशुमार कंपनियां हैं दुनिया के पर्दे पे, जनाबे वाला वो खरबपति है, वो मिलियनीर है, वो बिलियनीर है, मगर वो कई करोड़, कई सौ, कई हजार करोड़ रुपए या डॉलर खर्च करके दिमाग जनाबे वाला खरीद के अपने बेटे के सर में नहीं उतार सकता है। ये अल्लाह है जो अल्लाह तुम्हें दिमाग जैसी दौलत और दिमाग जैसा खजाना फ्री ऑफ कॉस्ट मुहैया फरमाता है। कभी नहीं कहा मुझे कीमत दे दो, कि मैंने तुम्हें ऐसा दिमाग अता फरमाया है। हज़रात वो हकदार है कि हम उसकी तारीफें करें, वही अल्लाह है जिस अल्लाह ने
जनाबे वाला हमें एक धड़कता हुआ दिल अता फरमाया। अगर ये दिल ना होता तो समझ जाओ क्या होता। दिल है और भी लोग हैं, जाके देख लो, दिल्ली में जाके देख लो, एम्स में जाके देख लो, एंट्रियां नहीं है, विधायक जी लिखेंगे तो जाके एंट्री मिलती है। जाओ चले जाओ दिल्ली में, हजरत मोहतरम में गरीब आदमी की एंट्री कहाँ होती है। चारों रगे भी लोग हैं, प्राइवेट डॉक्टरों के पास बैठ जाते हैं तो प्राइवेट डॉक्टरों का हाल ये है। तरक्की याफ्ता दुनिया के ये लुटेरे, तरक्की याफ्ता दुनिया के ये मुहज्जब लुटेरे जनाबे वाला सब कुछ लूटने के लिए आमादा रहते हैं। हजरत मोहतरम रगे ब्लॉक हैं, उन ब्लॉक रगों को ओपन करने के लिए जनाबे वाला तरह तरह के पैसे देकर हम कोशिशें करते हैं। मगर ये अल्लाह है जिस अल्लाह ने हमें दिल दिया, मुनासिब पे रखा, खून का सप्लायर जनाबे वाला ये दिल। मुझे बताओ क्या पूरे कुरान शरीफ में या मुस्तफा की हदीसों में कोई किसी बारे में कोई आया या मुस्तफा की किसी हदीस में कोई हदीस तुम्हें ऐसी नजर आई कि मैंने तुम्हें बेमिसाल चीज दिल जैसी शक्ल में अता फरमाई है। मैं तुमसे पैसे का डिमांड करता हूँ, लाओ मुझे पैसा दे दो, लाओ मुझे दौलत दे दो, अपना बंगला बेच के तुम मस्जिदों के अंदर जाके कुर्बान कर दो। नहीं नहीं, मेरे अल्लाह ने फ्री ऑफ कॉस्ट अता फरमाया। हज़रत मोहतरम बात इतनी ही नहीं, इन फेफड़ों को देख लो आप, इन लोगों का नेटवर्क देख लो आप। ऐसा नेटवर्क है कि दुनिया के सारे कंप्यूटर इन नेटवर्क को पढ़ने में फेल हो जाएंगे। हाँ फेल हो जाएंगे। खुदा की इज्जत की कसम, उन फरिश्तों को भी यहाँ देखिए जो फरिश्ते माओ के पेटों में बच्चों की सूरतें बनाते हैं। जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, और तड़प के कह दो सुभान अल्लाह। जनाबे वाला तकरीर रोजाना होती रहती हैं। मैं आज तकरीर करने नहीं, मैं तुम्हें आज असलियत दिखाने के लिए स्टेज पे बैठा हूँ। तकरीरें होती रहती हैं और तुम जब से सुनते रहते हो, मगर तुम मदहोश हो, हम बेहोश हो गए हैं। हमें जनाब दुनिया की रंगत ने मार डाला है और दुनिया की रंगीनियों और संगीनियों में हम ऐसे खो गए हैं कि हम भूल गए हैं कि दिल हमें किसने दिया है, दिमाग हमें किसने दिया है, ये आंखें किसने फ्री ऑफ कॉस्ट दी हैं, ये नाक दी है। हज़रत मोहतरम ये आंखें, ये सर, ये जिगर, ये जनाब पूरे जिस्म के निजाम पर, सिस्टम ऑफ बॉडी पर कभी गौर कीजिए। आज मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि हज़रत वो हकदार है जिसने हमें फ्री ऑफ कॉस्ट हर चीज मुहैया फरमा दी। उन फरिश्तों का इल्म भी देखते चलो, कैसा इल्म है। वहाँ भी पागल है जो आज मुस्तफा जाने रहमत के इल्म पर बहस कर रहे हैं कि मुस्तफा में इतना इल्म है और मुस्तफा में इतना इल्म है। मैं इन बेहोशों से सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, अबे भांग के नशे में चूर बेहोश लोगो, तुम मुस्तफा के इल्म को क्या नापोगे। खुदा की इज्जत की कसम, खुदा की इज्जत की कसम, अगर तुम्हारे पास दिल हो, दिमाग हो, तो तुम उन फरिश्तों के इल्म पे ही एक नजर डाल के देख लो जो फरिश्ते अल्लाह की तरफ से ड्यूटियां कर रहे हैं और अपनी मशगूलियत और अपनी ड्यूटीज पर मुकर्रर हैं। उन फरिश्तों का इल्म देखो। इस फरिश्ते को ये पता है कि पानी की जरूरत सिलोली को नहीं, इंदिरा नगर को है। पानी की जरूरत दरऊ कांडे को है, पानी की जरूरत बिलासपुर को है। अचानक बादल बनता है इंदिरा नगर के ऊपर और जनाबे वाला एक सेकंड में उड़कर वो बरसने लगता है दरऊ के आसमान पर, दरऊ की फिजाओं में। इन्हें पता है कि पानी की जरूरत यहाँ नहीं, पानी की जरूरत दरऊ को है। दरऊ पे बादल बनता है और दरऊ वाले देखते ही रह गए और 5 मिनट के अंदर बारिश इंदिरा नगर में हो जाती है। इंदिरा नगर का आदमी खुश हो जाता है। अभी बादल कहीं नहीं था, मगर ये अचानक अल्लाह का करम तो देखो कैसा झूम झूम के बरस रहा है, जलमगन हो गया पूरा इंदिरा नगर। हज़रत मोहतरम उन फरिश्तों को पता था कि यहाँ की जमीन को रिक्वायरमेंट है पानी की जरूरत दरऊ को नहीं, पानी की जरूरत बिलासपुर को नहीं, पानी की जरूरत इंदिरा नगर को है। क्या इल्म है जनाबे वाला इन फरिश्तों का। हवाओं के फरिश्तों का इल्म देखो, माओ के पेटों में बच्चों की सूरतें बनाने वाले फरिश्तों का इल्म देख लो। एक फरिश्ता है मौत का फरिश्ता जनाबे वाला, मलकुल मौत। हजरत इजराइल एक टाइम में बंबई में है, उसी सेम टाइम में लंदन में है, सेम टाइम में वो अरब महासागर में है। एक आदमी रात के 10 बजे बंबई में मरता है, एक आदमी रात के 10 बजे अमेरिका में मरता है, एक आदमी रात के 10 बजे इंग्लैंड में मरता है, एक आदमी रात के 10 बजे जनाबे वाला सऊदी अरब में मरता है, एक आदमी अटलांटिक समंदर के अंदर, एक आदमी
आदमी को मछली खा जाती है, एक आदमी को जंगल में भेड़िया खा लेता है, ये शेर खा जाता है। पूरी दुनिया में 7 आदमी एक टाइम पे मरे। फॉर एग्जाम्पल हजरत फरिश्ता एक है, फरिश्ते की कॉपी नहीं जाती, फरिश्ते के हेल्पर नहीं जाते, फरिश्ते के सपोर्टर नहीं जाते, एक ही फरिश्ता है। लंदन में भी वही है, वॉशिंगटन में भी वही है, मॉस्को में भी वही है, दिल्ली में भी वही है, हिजाज में भी वही है, हजरत रियाद में भी वही है। मैं कहना चाहता हूँ हजरत मोहतरम क्या शान है इस अकेले फरिश्ते की कि पूरी दुनिया में एक साथ नजर आता है। क्या नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, बस लगे आला हज़रत, बस्ती करिया करिया, बस्ती करिया करिया, इल्म का दरिया, फैज़ का दरिया, कौन बने मेहमाने काबा, उलमा अहले सुन्नत, ख्वाजा का हिंदुस्तान का सुन्नी मुसलमान, मुफ्ती इब्राहिम हनफी साहिब किबला। 2 नारे लगा, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हज़रत। तीसरा कोई नारा नहीं लगाएगा, बैठ के लगाएगा तो तवज्जो है, कोई परेशानी तो नहीं है। 1 घंटा में आपका चाहता हूं। एक फरिश्ता पूरी दुनिया में, उसने कभी इंदिरानगर वाले से ये नहीं कहा कि तू ठहर, मैं जरा मुरादाबाद वाले को ले आऊं, तू वेटिंग में है, मैं जरा शाहजहांपुर वाले को ले आऊं, कभी नहीं कहा। यहां भी है, वॉशिंगटन में भी है। कहां है देवबंद वाला, भांग के नशे में चूर है। अबे कलमा पढ़ते हो बेगैर तो काय को, जब तुम उस नबी के तसर्रुफ और पावर पे यकीन नहीं रखते तो उस नबी का कलमा पढ़ते ही क्यों हो? मत पढ़ो उस नबी का कलमा जिस नबी पे तुम्हें यकीन नहीं, जिस नबी में हर वक्त तुम नेगेटिव पॉइंट ढूंढते हो, उनमें ये नहीं है, उनमें ये नहीं है, उनमें ये नहीं है, उनमें ये नहीं है, काय को पढ़ते हो कलमा? क्या अल्लाह ने तुमसे जबरदस्ती की है कि तुम कलमा पढ़ो? मेरे अल्लाह ने फरमाया नहीं, फमन शाअ फलयुमिन व मन शाअ फलयकफुर, जो चाहे वो मोमिन हो जाए और जो चाहे मोमिन ना हो, हम पे क्या फर्क पड़ता है? कोई अनिवार्य है बे, कंपलसरी है बे। मत पढ़ कलमा उस नबी का जिस नबी ने तुझे कोई कमाल नजर नहीं आता। अबे देख, मौत का फरिश्ता नबी का गुलाम है, सारी दुनिया में है। सुभान अल्लाह। ये देखिए माओ के पेटों में बच्चों की सूरतें बनाने वाले फरिश्ते, कभी गौर किया आपने? किया? कितने लोग पैदा हो गए जनाब, वाला सारे के सारे डिफरेंट हैं। ये देखिए मौलाना तनवीर साहब, कम से कम 35 साल 40 साल का इतिहास है निजामत का, और अल्हम्दुलिल्लाह जिस शान की निजामत 40 साल पहले थी, उसी शान की निजामत आज भी है। अल्लाह ने क्या खूबसूरत पैदा फरमाया। उन फरिश्तों को देखिए आप, क्या खद्दो खाल है, क्या नक्शा है, क्या आंखें हैं, कान देखो तो देखते ही रह जाओ, पेशानी देखो तो अल्लाह की कुदरत की जलवागरी याद आए। फिर एक मौलाना तनवीर नहीं, मौलाना हनीफुल कादरी को देखो, स्टाइल डिफरेंट है। फिर हमारे हजरत को देखो, और तुम अपने घर में ही देखो, तुम्हारे 7 बच्चे, रहमानी का नक्शा अलग, समनानी का खद्दो खाल अलग, नोमानी को देखो तो बात करने के तरीके ही अलग है। हसानी को देखो, चौथा बेटा हसानी को देखो, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जब वो आंखें खोल के देखता है, झील जैसी आंखों में हमेशा खो जाते हो तुम। क्या बच्चे की आंखें हैं, सुभान अल्लाह। सब डिफरेंट हैं, औलाद डिफरेंट, सारे के सारे मुख्तलिफ हैं एक दूसरे से, शक्लें जुदा हैं, बातों के अंदाज अलग अलग हैं, और सुभान अल्लाह सारे के सारे खूबसूरत हैं। अल्लाह फरमाता है लक़द खलक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम, हमने इंसान को बेहतरीन सूरत में पैदा फरमाया। जोर से
इंसान बनाया। क्या ये कम ना था? हम कुत्ते ना बने? हमें अल्लाह ने कौवा नहीं बनाया, हमें अल्लाह ने गिद्ध और चील नहीं बनाया, हमें अल्लाह अल्लाह वजल्ला ने जानवर सांप और कोबरा नहीं बनाया है? तवज्जो, इंसान है, भैंस नहीं है, गधे नहीं है, इंसान है। मुझे बहुत अफसोस होता है जब कोई शेर शायरी करता है, शायरी आजकल शेर शायरी जनाबे वाला बहुत जुनून की हद तक बहुत आगे बढ़ गई, लिमिट क्रॉस कर गई शायरी। कोई शायर आके कहता है मैं कबूतर होता, मैं कबूतर होता। अबे नाशुक्रे कहीं के, तू कबूतर क्यों होता? अल्लाह ने तुझे इंसान बनाया। मैं कबूतर होता, मैं ऐसा कर देता। अबे कबूतर होता तो क्या पता अफ्रीका के सहरा में होता, और क्या पता कबूतर होता तो किसी के पेट में होता। तो मैं कबूतर होता। क्या शेर शायरी हो गई यार। इन शेर शायरियों के जुनून ने इन जलसों का निजाम बिगाड़ डाला है, जलसों का सिस्टम बिगाड़ डाला है। कोई कुछ कहने को तैयार ही नहीं है। मैं कबूतर होता तो बन जा। अल्लाह ने इंसान बनाया, हमें अशरफुल मखलूकात है, हम जानवर नहीं इंसान बनाया है। बड़ा एहसान है। और उन इंसानों में भी अल्लाह ने मुस्तफा जान रहमत का गुलाम बनाया है। ए अल्लाह तेरा बड़ा करम है, सुभान अल्लाह। कौन सी नेमत नहीं दी। मैं ये कहना चाहता हूँ, माओ के पेटों में बच्चों की सूरत बनाने वाले इन फरिश्तों का इल्म देखो। किसकी नाक, हर एक नाक अलग, हर एक नक्शा अलग, हर एक कान अलग, हर एक स्टाइल अलग, हर जनाबे वाला बोलने के अंदाज और समझने और समझाने के अंदाज, मुस्कुराने के अंदाज, रोने के अंदाज, सबसे जुदा गाना है और सब खूबसूरत है। फिर ऊपर से हजरात मोहतरम इन फरिश्तों का इल्म देखो। आधार कार्ड वाले तो आज समझे हैं, सिलसिला उस दिन से चल रहा है जिस दिन से बाबा आदम दुनिया के पर्दे पर तशरीफ लाए हैं। आधार कार्ड वालों को तो पता ही नहीं था जनाबे वाला, मगर इन फरिश्तों का इल्म देखो। मेरा चेहरा अलग, तुम्हारा अलग, हाजी जी का अलग, सूरमा साहब का अलग, मंत्री साहब का अलग, और जनाबे वाला चौधरी साहब का अलग, मुखिया साहब का अलग, प्रधान जी का, प्रधान जी का अलग। मगर इन अलग अलग चेहरों में हजारों करोड़ों अरबों खरबों लोग पैदा हो गए। और इन खरबों लोगों में हजरात एक चीज सबकी अलग, एक चीज जनाबे वाला ऐसी ऐसी फरिश्तों का कमाल देखो कि इन फरिश्तों ने हर इंसान, चाहे वो मर्द हो या औरत हो, हर मर्द या हर औरत, उन सबकी उंगलियों में तिल के बराबर एक मकाम पर फरिश्तों ने, उन फरिश्तों ने सबकी चिपें अलग अलग सेट कर दी हैं। सबकी चिपें अलग अलग हैं। मेरी चिप अलग है जो मेरी उंगलियों में है, तुम्हारी चिप अलग है जो तुम्हारी उंगलियों में है। इसीलिए मेरा फिंगरप्रिंट तुम्हारे फिंगरप्रिंट को कभी मैच नहीं करता है। हज़रात मोहतरम, तुम्हारा फिंगरप्रिंट अलग है, मेरा फिंगरप्रिंट अलग है। आधार कार्ड वाले आज समझे हैं, बैनामे वाले कुछ दिनों से समझ रहे थे उंगलियां लगाओ, अंगूठा लगाओ। उन्हें पता था हर एक का अंगूठा अलग होता है। हज़रात आधार कार्ड वालों ने 10 उंगली बढ़ा ली क्योंकि सबकी अलग अलग है। क्या कमाल है उन फरिश्तों का। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। किसी का फिंगरप्रिंट किसी के साथ मैच नहीं करता। इस वक्त दुनिया में 8 अरब लोग हैं और 8 अरब लोगों के 16 अरब अंगूठे हैं और हर अंगूठे का फिंगरप्रिंट अलग अलग है। दुनिया के मोबाइलों और दुनिया के कंप्यूटरों के सारे सिस्टम को लाकर रख दो, खुदा की कसम पढ़ नहीं पाएंगे मुस्तफा जाने रहमत के, मुस्तफा जाने रहमत के इन गुलामों का इल्म तो देखो। ये फरिश्ते हैं, वो माओ के पेटों में बच्चों की सूरत बनाने वाले, दिल के मकाम, दिल के बराबर एक मकाम पर चिपों को सेट करने वाले फरिश्ते हों, बादल बरसाने वाले फरिश्ते हों, या हवाओं को हाँकने वाले फरिश्ते हों, या रूह को निकालने वाले फरिश्ते हों, सारे फरिश्ते मुस्तफा जाने रहमत के गुलाम हैं। कहाँ है ये देवबंद वाले जो मुस्तफा जाने रहमत में हर वक्त नेगेटिव पॉइंट ढूंढने की कोशिश करते हैं। अबे जब इन फरिश्तों का इल्म, पावर और इन फरिश्तों का तसर्रुफ जरा एक बार देख। जब खुदा की कसम
इन फरिश्तों का इल्म ऐसा है, जब गुलाम का इल्म ऐसा है तो अंदाजा लगा इनके इमाम का इल्म कैसा होगा। जब गुलाम का इल्म ऐसा है तो मुखिया का कैसा होगा। जब गुलाम का ऐसा है तो हेड का कैसा होगा। जब गुलाम का ऐसा है तो खुदा की कसम इनके बोझ का ए सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, सुभान अल्लाह। इसका इको कम कराओ। कोई उलझन तो नहीं हो रही तुम्हें, कोई परेशानी तो नहीं है। तो जनाबे वाला क्या शान है उस अल्लाह की, जिस अल्लाह ने माँ के पेट में हजरत मोहतरम हमें मुनासिब आज़ा अता फरमाए, माँ के पेट में हमारी रक्षा और सुरक्षा का दायरा बढ़ाया। फिर हम दुनिया के पर्दे पे हाजिर हुए। जब हम दुनिया में आए तो जनाबे वाला इस दुनिया में कौन था जो हमारा साथ देता था हर टाइम? बताओ कौन था? तुम कहोगे हमारी माँ थी, मगर मैं कहूँगा नहीं, कभी कभी माँ सो जाती थी। माँ सो जाती थी, तुम जागते रहते थे। कभी तुमने जनाबे वाला गौर किया है? माँ सो रही है, थक गई है पूरा दिन काम करते करते, और उसकी बगल में बच्चा लेटा हुआ है, छोटा सा बच्चा है, बोल नहीं सकता है, नमूनिया हो गया है, पसलियां चल रही हैं इस बच्चे की, लंबी लंबी सांसें आ रही हैं, माँ की आंख लग गई है। हजरत मोहतरम मच्छर आने लगे, बच्चे पे यूरिश और यलगार को मच्छर करने लगे। मच्छर बड़े बड़े डेंजर होते हैं, मच्छरों से डेंगू हो जाता है, मच्छरों से चिकनगुनिया हो जाता है। इन मच्छरों की वजह से नमरूद जैसी महाशक्ति डूब गई। इन मच्छरों की वजह से बड़े बड़े MBBS पीछे को ऐसे ही लुढ़क गए। इन मच्छरों की वजह से न जाने कितने डॉक्टर इन मच्छरों का निवाला बन गए, इन मच्छरों का निवाला इंजीनियर बन गए। कैसे कैसे खतरनाक और जहरीले मच्छर जनाबे वाला जोर जोर से सांसें लेने वाले बच्चे के नाक के चारों तरफ मंडलाने लगे। माँ सो रही है, चाहे तो एक मच्छर आता है पूरी ताकत से, क्योंकि बच्चा सांस ले रहा है। हजरत ऐसे आलम में एक मच्छर सांस के रास्ते बच्चे की नाक में चला जाए, हो सकता है कोई मच्छर चला जाए, हो सकता है कोई मच्छर दिमाग में जनाबे वाला नाक के रास्ते पहुंचे और दिमाग में जाके बैठ जाए। हजरत बच्चा नब अम्मा सोती रही, तुम कहते हो माँ देखभाल कर रही थी, कहाँ देखभाल कर रही थी? आराम से सो रही थी, और बहाना ये था कि बहुत थक गई हूँ, वी आर टायर्ड, बहुत थक गए हैं, सो गए हैं। हज़रात मोहतरम, मगर मुझे ही बताओ तो सही, मैंने आज तक की लाइफ में कभी नहीं सुना है कि इंदिरा नगर में एक बच्चे की नाक में एक मच्छर दाखिल हो गया और वो दिमाग में जाकर बैठ गया। मैंने कभी नहीं सुना कि सिरोली में एक बच्चे की नाक में मच्छर चला गया, वो नमूनिया में था, लंबी लंबी सांसें ले रहा था और वो दिमाग में जाकर बैठ गया। मैंने कभी नहीं सुना किछा और रिछा में ये तमाशा हुआ। मैंने कभी नहीं सुना कि बरेली, रामपुर और मुरादाबाद तो दिल्ली में एक बच्चे की नाक में चला गया मच्छर और जाकर दिमाग में बैठ गया और उसका ऑपरेशन भी नहीं हो सका। हज़रात मोहतरम, क्या तुमने ऐसी कोई घटना का जिक्र सुना है? मैंने नहीं सुना है। मुझे ये बताओ, जब माँ सो रही थी तो इस जहरीले बेलगाम आउट ऑफ कंट्रोल मच्छर को बच्चे की नाक से दूर करने वाला, बच्चे की नाक से अलग करने वाला कौन था? ये तुम्हारी माँ नहीं। माँ तो आराम से सो रही थी, ख्वाब खरगोश के बदले ले रही थी, घर्राटे ले रही थी, मगर जलाने वाला एक दुनिया में एक ऐसी ताकत है जिसको कभी नींद नहीं आती, जो कभी ऊँगता नहीं, वही सुपर पावर है मेरा अल्लाह, जो समंदरों की तहों में अपनी मखलूकों की हिफाजत करता है। तो माओ के करीबों में उनको पास लेते हुए उनके बीमार बच्चों की हिफाजत। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। क्या वो इस लायक नहीं कि हम उसका शुक्रिया अदा कर सकें जिस अल्लाह ने जनाबे वाला? मुझे बताओ तो सही, जब हमारी सांसें, ये बातें तुम्हें अच्छी नहीं लगेंगी, मुझे मालूम है, मैं एक खुश्क मौजू की तरफ चल पड़ा हूँ और इसलिए चला हूँ कि आज दुनिया की इन रंगीनियों ने तुम्हें बर्बाद कर डाला है। शैतान बहरूपिया हर रूप में आके तुम्हें अल्लाह और उसके रसूल से गाफिल करने की जनाबे वाला पूरी की पूरी कोशिश कर चुका है। अब हमारी जिम्मेदारी है कि हम
तुम्हें दिखाएं कि अल्लाह कैसी कुदरत वाला है, अल्लाह कैसी शान वाला है। जिस अल्लाह से जनाबे वाला कोसों दूर चले जा रहे हो और अल्लाह की तरफ कभी सोचते भी नहीं। बीमार होते हो तो अल्लाह याद आता है, डेंगू होता है तो अल्लाह याद आता है। 70 साल का बुढ़ा जनाबे वाला वो बिस्तर पे पड़ा हुआ है तो उस टाइम कहता मौलाना साहब दुआ मांगो दुआ मांगो। अबे ओ बुढ़े जवान था कभी अल्लाह को याद किया? अबे ओ गरीब आज जब फाका कशी की नौबत आई है तो जबान पे हर वक्त अल्लाह 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 करना। अब जब फाका कशी की नौबत आई है तो अल्लाह याद आता है। और जब तुझे पैसों की ताकत दी थी मेरे अल्लाह ने, पैसा दिया था तुझे, दौलत दी थी तो तू रंडियों के नाच देखता था, बदमाश औरतों को बुलाता था, डीजे पे थरकता था, शराबों के नशों में धुत रहता था। जब तू मालदार था तो तेरे पास जनाबे वाला जब तेरे घरों में बच्चों की पैदाइश होती थी तो कंपनी लाता था, तुझे मोहल्ले के मौलवी समझाते थे अरे बेवकूफ मत बन, 40 साल 50 साल 60 साल क्या तुझे पता नहीं है रोज नेचर का कानून है कि सूरज सुबह रोजाना निकल पड़ता है और दोपहर होते होते ढल जाता है, शाम को इस हालत में हो जाता है कि हर नजर उसको देख सकती है। ये घास निकलती है और निकलने के बाद इस पे शबाब आता है और फिर ये बूढ़ी और जनाबे वाला बूढ़ी हो जाती है, हरियाली का चेहरा से जनाबे वाला सूख जाता है। क्या तुझे इस सवाल का कानून, नेचर का कानून कभी याद नहीं आया? नशे पे नशा करता रहा, संगतों में जनाबे वाला मालों के नशे में चूर होकर, जवानियों के नशों में चूर होकर, फिर अब जब ताकत चली गई है तो अल्लाह अल्लाह मौलवी से कहता दुआ मांगो। सारी जिंदगी मौलवियों की बुराइयां करता रहा और जब बिस्तर पे पहुंचा तो मौलवियों का बुला बुला के 50-50 100-100 रुपए के नजराने देके इनसे दुआएं मंगवाता है। कहता अल्लाह से दुआ करो सेहत सलामती दे दो, मौलवियों को बुला लो कुरान खानी कर जाए। अल्लाह 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 अल्लाह। मेरे मुस्तफा फरमाते हैं इंसान बूढ़ा हो जाता है मगर उसकी दो चीजें कभी बुरी नहीं होती, जवान रहती हैं दो चीजें। मुस्तफा फरमाते हैं अल हिर्स फिल माले वल हिर्स फिल उमर, माल की हिर्स जवान रहती है और उम्र की हिर्स जवान रहती है। चाहे 70 साल 80 साल का बूढ़ाई क्यों ना हो जाए, आखिरकार यही कहता और दुआ कर दो 10-20 साल जी जाऊं। अबे जी रहा था तो कौन से किले फतह कर रहा था तू, कौन से किले फतह किए तूने? हजरत मोहतरम मैं ये कहना चाहता हूँ ये क्या बात हो गई, क्या हो गया कि जब तुझे गरीबी ने छुआ तो तुझे अल्लाह याद आया, मालदारी के नशे में डीजे याद आता था, कंपनियां याद आती थी, बदमाश औरतों के डांस देखा करता था और मजे लिया करता था। मदरसे का मौलवी कहता था नहीं ये बात गलत है, 40-50 साल नेचर का कानून है, खत्म हो जाओगे, मिट जाओगे तुम। जैसे न जाने दुनिया में कितने आए हैं, जाओ कब्रिस्तानों में जाकर देख लो, कब्रिस्तानों में जाकर देख लो, सारे के सारे वो जनाबे वाला कब्रों तक के निशान मिट गए हैं। कभी जिनकी तूतियां बोलती थी आज उनके नामो निशान मिट गए, कब्रों तक के निशान मिट गए। हजरत मोहतरम जाओ कब्रिस्तानों में जाकर देख लो, आज तक मुझे बताओ इतराने वाला और माल के और जवानी के नशे में चूर होकर अल्लाह को भूल जाने वाला, मैं उससे पूछना चाहता हूँ भूल जाने वाला या भूल जाने वाली? आज औरतों की दिशाएं भी अच्छी नहीं है। हजरत मोहतरम मेरी माँ और बहन जो पूरी दुनिया के लिए खुदा की कसम दिशा और दशा तय करने के लिए जमाने के पर्दे पे भेजी गई थी, मेरी माँ वही बहन मेरी डांसर हो गई, वही बहन मेरी सिंगर हो गई, वही बहन जनाबे वाला जिसने जनाबे वाला जिसको बड़ी जिम्मेदारी अल्लाह और रसूल की तरफ से दी गई थी, आज जनाबे वाला इसके चौके और चोले भी बदल चुके हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूँ ए लोगों ये अल्लाह है, तवज्जो चाहूंगा जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। बहुत ज्यादा टाइम तुम्हारा नहीं लूंगा और ऐसे ही बैठे रहने की जरूरत है। तुम अगर अल्लाह का जिक्र छोड़ कर जाओगे यहाँ से तो खुदा की इज्जत की कसम मैं ये समझूंगा कि तुम्हारी रूह है बिल्कुल जनाबे वाला आखिरी, तुम्हारी रूह है बिल्कुल आखिरी स्टेप पे है, मौत के आखिरी मरहले में है। शब जैसे जिस्मों को बीमारियां हो जाती हैं, टाइफाइड हो गया तो बिरयानी भी अच्छी नहीं लगती और पानी भी हमेशा कड़वा है पानी कड़वा है। अबे पानी कड़वा नहीं है, तेरी जबान का मजा कड़वा है क्योंकि तुझे टाइफाइड और बुखार आ गया है। तो जैसे तेरा जिस्म बीमार हो जाता है वैसे ही तेरी रूह भी बीमार हो जाती है। जब
जिस्म बीमार हो जाता है, पानी कड़वा लगने लगता है और लजीज चीज भी गैर लजीज लगने लगती है, कुछ मजा नहीं लग रहा है, कुछ मजा नहीं लग रहा है। ऐसे ही तेरी रूहें भी बीमार हो जाती हैं, रूहों को भी लकवा हो जाता है, रूहों को भी टाइफाइड हो जाता है, रूहों को भी डेंगू चिकनगुनिया हो जाता है, रूहों को भी बुखार आ जाता है। जब रूहें बुखार ज़्यादा हो जाती हैं तो जानते हो जैसे जिस्मों को पानी अच्छा नहीं लगता, खाना अच्छा नहीं लगता, ऐसे ही जब रूहें बीमार हो जाती हैं तो अल्लाह का जिक्र अच्छा नहीं लगता उन्हें, मुस्तफा का जिक्र अच्छा नहीं लगता उन्हें जनाबे वाला लंदन की बातें अच्छी लगती हैं, यूट्यूब की कहानियां अच्छी लगती हैं, इंस्टाग्राम और फेसबुक के झूठ और हमारा ख्यालियां और बदमाशियां अच्छी लगती हैं। मस्जिदों में उनका दिल नहीं लगता, मदरसों में दिल नहीं लगता, मौलवियों के बीच में उनका दिल नहीं लगता, शैतानियत, हैवानियत और बहीमियत का नंगा नाच जहां हो वहां उनका दिल लगने लगता है। अल्लाह का जिक्र कोई छोड़ के अगर इस मजलिस से उठता है तो खुदा की कसम मैं समझूंगा कि तुम्हारे जिस्म ही नहीं तुम्हारी रूहें भी बीमार हो गई है। इसलिए मुझे कह लेने दो, ये मेरा अल्लाह है जिस अल्लाह ने हमें खुदा की कसम माल दिया है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छे, वाह। क्या वो हकदार नहीं कि हम उसका शुक्रिया अदा करें? दो दो सांस देता है, एक सांस बाहर आया तो जनाबे वाला क्या गारंटी है कि दूसरा सांस अंदर चला जाए, मगर जनाबे वाला कभी एक सांस बाहर आता है तो एक सांस अंदर जाता है। कभी गौर किया, हर सांस में दो जिंदगी देता है मेरा अल्लाह। प्रधान जी ने जनाबे वाला, हम प्रधान जी जा रहे हैं, रास्ते में एक साहब जा रहे हैं, रास्ते में सांप पड़ा हुआ है। प्रधान जी बोले, ओ हाजी कल्लू जरा संभल के आना, सांप पड़ा हुआ है। तो जनाबे वाला हाजी कल्लू सचेत हो गए, हाजी बुझा सचेत हो गए, सांप देख लिया, ओहो साहब बच के रास्ता काट दिया। ओ लोगों, क्या रिजल्ट निकला? रिजल्ट ये निकला कि पूरे घर को पता चला कि प्रधान जी ने हमारे अब्बू को बचा लिया है। तो जनाबे वाला हर बच्चा प्रधान जी के पास आके कहता है, थैंक यू प्रधान जी, धन्यवाद तुम्हारा, हमारे अब्बा को जहरीले सांप से बचा लिया। बीवी कहती है थैंक यू, बच्चे कहते हैं थैंक यू। जब भी प्रधान मिलता है तो जनाबे वाला उसे धन्यवाद देते हो। ये प्रधान ही क्या, कोई भी अगर किसी को बचा लेता है तो उसको जनाबे वाला शुक्रियों की झड़ियां लग जाती हैं। और जब भी वो नजर आया, चाय तो पी के चले जाओ, एक कप चाय तो पी के चले जाओ, हजारों कप कुर्बान कर दिए जनाबे वाला। जब भी मिले एक कप, जब भी मिले एक कप। ओ लोगों, एक बार जान क्या बचाई है, पूरा घर धन्यवाद अदा करते हुए जबान थक नहीं रही है, पूरा घर थैंक यू कहता हुआ नजर आ रहा है। मगर कभी तुमने थैंक यू उस अल्लाह को कहा, शुक्रिया उस अल्लाह का अदा किया जिस अल्लाह ने एक एक सांस में दो दो जिंदगी हर मिनट और हर सेकंड में अता फरमाई है? कभी तुमने कहा अल्लाह तेरा शुक्रिया कि तूने एक सांस दी और एक सांस ली, अल्लाह एक एक सांस में तूने दो दो जिंदगियां हमें अता फरमा दी। हारून रशीद को प्यास लगी, सहरा है, जंगल है, बयाबान है, प्यास बहुत शदीद है, वक्त का बादशाह है, तुम्हारे पास तो है ही क्या, कुछ भी तो नहीं है तुम्हारे पास। क्या है तुम्हारे पास इतराने को? एक घर बन गया है तो बहुत इतराता है बे तू, एक प्लाट ले लिया है किछा में तो तेरे पांव जमीन पे नहीं लगते बे। है क्या तू 50 लाख 60 लाख 1 करोड़ का आदमी, और इसके बाद तू क्या है? हजरत मोहतरम, तूने खुदा की कसम इसी 1 करोड़ में कपड़ों से बाहर आ गया, तू गरीब गरीब न रहा, तेरी नजर में आलिम आलिम न रहा, मदरसा मदरसा और मस्जिद मस्जिद न रही, शरीयत शरीयत न रही। 1 करोड़ 2 करोड़ 5 करोड़ में फट जाने वाले, कभी अल्लाह याद नहीं आया तुझे? याद आया तो मुसीबत में, जब डाकुओं ने घेरा तो अल्लाह याद आ गया, जब बीमारियों ने चारों तरफ से घेरा तो अल्लाह याद आ गया, जब तंगी और तंग दस्ती के जहरीले नाग ने डसना शुरू कर दिया तो अल्लाह याद आ गया। हज़रत मोहतरम 1 करोड़ 2 करोड़ 5 करोड़, अबे क्या समझता है बे तू 1 करोड़ 5 करोड़ और 10 करोड़ को? मैं तो जनाबे वाला आंखों से देख चुका हूँ इन पैसों की कीमत कितनी है। क्या तुमने नहीं देखा किछा वालों? मैंने तो अभी 2-3 साल पहले 4 साल पहले देखा है। 7 नवंबर को करोड़पति हैं तो पता चला
रात के 12 बजे 500 का नोट अचानक बंद हो जाता है। 7 नवंबर को करोड़पति और 9 नवंबर को कटोरापति भीख मांगते हुए फिर रहे हैं, भीख मांगते हुए। क्या हैसियत है इस पैसे की जिस पैसे पे तू इतराता है? अबे इतरा सके तो इस बात पे इतरा कि अल्लाह तवज्जल्ला ने हमें दुनिया में मोहम्मद रसूलुल्लाह की गुलामी का पट्टा गर्दनों में डाल के भेजा। सीना छोड़ा इसलिए कर कि हम दुनिया में आए तो मोहम्मद रसूलुल्लाह की गुलामी का हक अदा करने के लिए तशरीफ लाए हैं। हज़रत मोहतरम इस पैसे की बात करते हो, तुम पे तो 10 लाख 50 लाख या 1 करोड़ 20 करोड़ ही है। ये मेरा उस्मान गनी है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, जोर से बोलो, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और जोर से मालों के नशे में ही तो चूर हो गई कौम, किसी को कुछ समझती ही नहीं। अबे तू क्या है बे, हर वक्त तेरी नाक पे गुस्सा, रास्ता कोई तुझसे पूछे तो कहता सेकंड राइट सेकंड राइट। जनाबे वाला क्या बदतमीजी करता है बे तू? कौन से नशे में है तू? कौन सा नशा है तेरे पास? कितना पैसा हो गया? ये मेरा उस्मान गनी है, मुस्तफा का सेठ है। और ऐसा सेठ है, कुरान पढ़ा, इकोनॉमी सीखी, कुरान पढ़ा, इक्तिसाद सीखा, कुरान पढ़ा, खुदा की कसम अर्थशास्त्री बन गया। और ऐसा अर्थशास्त्री बना मेरा उस्मान, ऐसा अर्थशास्त्री बना मेरा उस्मान कि तुम्हारी दुनिया के 1 करोड़ अर्थशास्त्री एक तरफ और मेरी दुनिया का अकेला उस्मान। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह। तुम तो बेहोश हो गए हो, तुम तो कुरान भी नहीं पढ़ते। कोई उलझन हो रही होगी, तुम तो कुरान भी नहीं पढ़ते। तुम समझते हो कि कुरान पढ़ने में पीछे रह जाएंगे। अमर उजाला, दैनिक जागरण, व्हाट्सएप, फेसबुक, सोकाल चौधरी तेरी बैठक में, अमर उजलिया, टाइम्स ऑफ इंडिया, ऐसे अखबार रखकर शर्म नहीं आती बेगैरत? काश उसी बैठक में ताक होती और उस ताक में सामने ही तेरा कुरान शरीफ रखा हुआ होता। आने वाला कहता कि मुस्तफा के गुलाम का घर है, मगर तूने ऐसा नहीं किया। तूने कहा कुरान पढ़ने वाले पीछे रह जाते हैं, कुरान पढ़ने वाले पीछे रह जाते हैं। तूने ये सोच के कुरान छोड़ा तो तूने कितनी तरक्की कर ली। फरीदाबाद की कंपनियां सब तेरे बाप की होंगी। रुद्रपुर में जितना सिटको और रुद्रपुर में जितनी कंपनियां हैं, ये सब की सब तुम्हारी होंगी, क्योंकि कुरान शरीफ छोड़ा था ना तुमने, ये सोच के कि कुरान पढ़ेंगे तो पीछे रह जाएंगे। कितना आगे बढ़ गए तुम कुरान। तुमने अपने बच्चों से कुरान छुड़वाया। कौन पढ़ता है कुरान? कितने घरों में कुरान पढ़ा जाता है? कितने बच्चों को कुरान पढ़ाते हो? तुम तो कुरान पढ़ने वालों को भी हकीर जानते हो, कुरान पढ़ने वालों को जलील समझते हो तुम। मगर याद रखना, तुम कुरान पढ़ने वाले कल भी जमाने में सबसे आगे थे, और कुरान पढ़ने वाले आज भी पूरी दुनिया में सबसे आगे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अगर कल की बात करूं तो मेरा उस्मान गनी। सुभान अल्लाह, और जोर से सुभान अल्लाह कहो। एक कुरान पढ़ा, मुस्तफा के मदरसे में पढ़ा, सुफ़ा के चबूतरे में पढ़ा, मुस्तफा जान रहमत की यूनिवर्सिटी में। करोड़ों सलाम मेरे नबी पर, जिसने सुफ़ा के चबूतरे पे ऐसा मदरसा बनाया, ऐसी यूनिवर्सिटी बनाई कि उससे पहले दुनिया में कोई कॉलेज नहीं था, कोई यूनिवर्सिटी नहीं थी। नबी पाक ने मदरसा खोला तो जमाने में यूनिवर्सिटियों का दौर चला। ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, ये कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, ये जना मेडिकल कॉलेज, ये फला कॉलेज, ये सेंट्रिज, ये पब्लिक हायर सेकेंडरी पब्लिक स्कूल, कुछ भी तो नहीं था जब मुस्तफा के मदरसे से पहले। या हो तो लाओ मुझे एक हिस्ट्री दिखाओ। 4500 साल तक जी गया आदमी, बिजली ना बना सका, पान बिजली ना बना सका। मुस्तफा से पहले, कुरान से पहले जनाब किसी को यही पता नहीं था जमीन में पेट्रोल भी निकलता है। आज चारों तरफ पेट्रोल की लड़ाई है, पेट्रोल 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 पेट्रोल। ये पेट्रोल की लड़ाई आज है जनाबे वाला। 1500 साल पहले किसी को नहीं मालूम था कि जमीन में पेट्रोल भी निकलता है। कुरान शरीफ ने पहली बार कहा दुनिया से, वाखरजतिल अर्दु अस्कालहा, जमीन में जो पेट्रोल निकलता है
और जमीन अपने बोझों को निकाल फेंकेगी। कुरान शरीफ ने पहली बार जिक्र किया, किसी को पता भी नहीं था कि कोई चंद्रयान लेकर चांद पे चला जाएगा। 1500 साल पहले कोई कल्पना भी नहीं कर सकता कि कोई सुनीता विलियम सैटेलाइट पे 6 महीने जाकर रह जाएगी। किसी को मालूम नहीं था कि दिल्ली से एक आदमी हवाई जहाज में बैठ जाएगा और वो बंबई में 1 घंटा 30 मिनट में पहुंच जाएगा और दिल्ली से उड़ जाएगा तो 3.5 घंटे में सऊदी अरब चला जाएगा। किसी को 1500 साल पहले मालूम भी ना था। मगर जिस कुरान को तुम पढ़ के पीछे रहने की बात करते हो, खुदा की कसम दुनिया में सबसे पहले अगर किसी ने पॉइंट आउट की है ये हकीकत, ये रियलिटी और ये फैक्ट, तो वो मेरा कुरान है। कुरान ने 1500 साल पहले जब कल्पना नहीं कर सकता था कोई, तो कुरान शरीफ ने कहा था जमाने से, या माशरल जिन्न वल इंसी इन इस्ततातुम अन तनफुदू मिन अक़तारिस समावाति वल अर्दि फनफुदू ला तनफुदूना इल्ला बिसुल्तान। ओ इंसानों और जिन्नों के गिरोह, अगर तुम आसमानों और जमीनों के किनारों को क्रॉस करना चाहो तो यू कैन क्रॉस, तुम क्रॉस कर सकते हो, बट जहां तुम जाओगे अल्लाह की हुकूमत के जलवे पाओगे। जरा गौर से कहो सुभान अल्लाह। 1500 साल पहले इस कुरान शरीफ को मेरे उमर ने पढ़ा, ऐसा राजनेता बना क्या जनाबे वाला डॉक्टर माइकल हार्ट भी दी 100 में मेरे उमर का नाम लिखने पे मजबूर है। पूरी दुनिया का यहूदी और ईसाई आज भी कलेजे पिटे हो गए मेरे उमर के नाम से। खुदा की कसम यही कुरान पढ़कर मेरा उस्मान जमाने का अर्थशास्त्री बन गया। आज कितना पैसा था मेरे उस्मान के पास, तुमने कुरान छोड़ा, क्या है तुम्हारे पास? मगर मैं कहना चाहता हूं कल भी कुरान पढ़ने वाला आगे था। कल की मिसाल मेरा उस्मान है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नबी का सेठ है। कितना पैसा उस्मान गनी के पास? कितना है? 56 अरब डॉलर। सुन लो, कोई शायद सुनाए तुम्हें इस तरह की बातें। मैं तुम्हारे पास स्टेज पे बैठ के ये कहने नहीं आया कि तुम एक जलसे में आ गए तो जन्नती हो पक्के। जन्नत का टिकट या कोई ताबीज बांटने वाला पीर नहीं हूं मैं कि मियां हुजूर, मियां हुजूर। वो मियां कर दी है इस समाज में, सब कुछ भूल गए। हर चीज का तावीज 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 तावीज। घर में बरकत नहीं है, तावीज दे दो। खाना अच्छा नहीं लग रहा, तावीज दे दो। दवा नहीं लग रही, तावीज दे दो। रात को घर का नल का कोई हत्था निकाल के ले गया, तावीज दे दो। अबे तावीज तावीज के सारे जीने वालों, मैं कोई तावीज बेचने वाला कोई पीर नहीं, और न मैं जनाबे वाला 1 सेकंड में जन्नत को कंफर्मेशन का टिकट देने वाला कोई आलिम हूं। मैं तुमसे ये कहना चाहता हूं, मेरे कुरान शरीफ को मेरे उस्मान ने खुदा की कसम जब पढ़ा, ऐसा पैसा कमाया, इतना पैसा बिजनेस किया कुरान के उसूल की रोशनी में, इतना पैसा कमाया। आज 56 अरब डॉलर और 63 अरब डॉलर में दुनिया के लोग रिचेस्ट पर्सनालिटीज बन जाते हैं। मगर उस्मान गनी पढ़ के देख लो, तफसीर है। उस्मान गनी के पास सवारी के जानवर ही इतने थे, सवारी के जानवर, ऊंट घोड़े खच्चर, सवारी के जानवर ही इतने थे। अकॉर्डिंग टू रिसेंट करेंसी जो 56 तो क्या 72 अरब डॉलर से ज्यादा के थे। कैश रह गया एक तरफ, गुलाम रह गए एक तरफ, बांदियां रह गई एक तरफ, और कई क्विंटल सोना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 9 मन यानी 4.5 क्विंटल सोना। 4.5 किलो नहीं, 4.5 तोला नहीं, 1 तोला 56,000 रुपए का है इन दिनों में, 1 तोला। और मेरे उस्मान गनी के पास 4.5 क्विंटल सोना, 9 मन सोना। इतना बड़ा मालदार, मगर कुरान पढ़ता है या नबी का बयान पढ़ता है? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। किसी मेडिकल कॉलेज में नहीं पढ़ता है, किसी यूनिवर्सिटी में नहीं, एक कुरान है, एक नबी का बयान है। इतना मालदार, मगर इतना बड़ा मालदार कर क्या रहा है?
चलता है तो नजरें झुका के चलता है। सुभान इतना अल्लाह। बड़ा सेठ वाह, वाह। नजरें झुका के चलता है। जब किसी से बात करता है तो ऐसा लगता है जैसे फूल बिखर रहे हैं। 1 करोड़ रुपए हो गए इसके तो मुंह इसका मुंह हर वक्त लटका रहता है, तेवरी रहती है, हर वक्त ऐसा रहता है नशे में जैसे खा जाएगा पूरे किछा को। ये इसे हट जाओ, ये खत्म कर देगा सबको। अबे क्या समझता है तू मेरा उस्मान है, इतना पैसा। ऐसा लगता है जैसे फूल जलते हैं, चलता है तो ऐसा लगता है वो उस्मान गनी इतना बड़ा मालदार होकर क्या काम करते हैं। जरा मुझे एक बात याद आती है, तुम घबरा तो नहीं रहे हो? आज मेरे उस्मान गनी एक मस्जिद में गए हैं, बहुत बड़े मालदार हैं, एक मस्जिद में गए हैं। ये मस्जिद है, जा रहे हैं मस्जिद में, हम और आप जाते हैं मस्जिद में। अरे साहब बहुत खुश नसीब, बहुत कम खुश नसीब है जो हर वक्त मस्जिदों की सोच रखते हैं। बहुत कम खुश नसीब है जो मस्जिदों की सोच रखते हैं। आज गए मस्जिद में, वजू बनाया मेरे उस्मान गनी ने, और वजू बना के जनाबे वाला वजू बना के मस्जिद में दाखिल हुए। जो जल्दी जल्दी सुनाओ, नॉन स्टॉप सुनाओ, कहीं रुको नहीं, सारी तवज्जो इधर रखो। वजू बनाया, वजू बनाने के बाद सीधे मस्जिद में तशरीफ लाया। मस्जिद में तशरीफ लाकर मेरे उस्मान गनी दुनिया के इतने बड़े सेठ अचानक मस्जिद की छत को देखते हैं और मस्जिद की छत को देख के मुस्कुराने लगते हैं। और इतने मुस्कुराए कि ये सामने वाले दांत जाहिर हो गए। एक साहब पहले उन्होंने जब गनी को मुस्कुराते हुए देखा तो उन साहब से रहा नहीं गया, वो करीब आए और आने के बाद कहने लगे, सरकार बड़ी देर से देख रहा हूँ मैं आपको, आपने वजू बनाया, वजू बनाने के बाद मस्जिद में तशरीफ लाए, और मस्जिद में तशरीफ लाने के बाद कि आप अकेले ही अकेले क्यों मुस्कुरा रहे हैं? जवाब सुनो किछा वालो, जवाब सुनो, दुनिया के सबसे बड़े मालदार का जवाब सुनो, मुस्तफा के सेठ का जवाब सुनो। आज हमको पैसा होता है, डीजे की बातें करते हैं, धड़कते हैं, शो की बातें करते हैं, बुरी संगतों की जनाबे वाला कहानियां पढ़ते और पढ़ाते हैं। हज़रात मोहतरम, ये दुनिया का सबसे बड़ा सेठ है, और ऐसा सेठ है, सुभान अल्लाह, सुभान। आज दुनिया के कानून इस तरह के हैं कि जब तक सेठ जिंदा है तब तक बैंक में करंट अकाउंट जिंदा है। जिस दिन बिरला खत्म, करंट अकाउंट खत्म, बिरला खत्म, करंट अकाउंट खत्म, अडानी खत्म, करंट अकाउंट खत्म, अंबानी खत्म, करंट अकाउंट खत्म, कंपनी खत्म, करंट अकाउंट खत्म। मगर दुनिया का पहला सेठ है मेरा उस्मान गनी। सुभान अल्लाह। कि पर्दा फरमाए लगभग 1300 साल हो गए, मगर आज भी सऊदी अरब की म्यूनिसिपैलिटी में उस्मान गनी का करंट अकाउंट चल रहा है, सेविंग नहीं, करंट अकाउंट। तुम तो कहते थे कुरान पढ़ने वाला पीछे रह जाता है, ये देखो कुरान पढ़ने वाला सबसे आगे आ गए, सबसे आगे ये कुरान पढ़ने वाला। और अगर तुम ये कहो कि मौलाना साहब ये बहुत पुरानी बात हो गई, कोई नई बात बताओ जो कुरान पढ़ने वाला सबसे आगे हो, इस मॉडर्न एज की बात बताओ, तो मुझे एक हस्ती का नाम बताता हूँ, 2 मिनट लगेंगे। जी जी, सिर्फ कुरान पढ़ा है उसने, अभी का है वो, ज्यादा पुरानी बात नहीं है, इसी एज की बात है, बहुत दिनों पुरानी बात नहीं है, इसी जमाने की बात है। वो एक शख्स है, इधर ये बरेली ही का रहने वाला है, ज्यादा दूर का नहीं है जनाबे वाला, एक शख्स है। उसे शख्स कहूँ या शख्सियत कहूँ, हस्ती कहूँ या उसे वजूद बासआदत कहूँ, उसे जमाने में हैं लोग, अल्लाह के बताते हैं लोग, नबी का मौजज़ा कहते हैं लोग। मैं जनाबे वाला उसे हिब्रे तमताम कहूंगा, मैं बहरे तमकाम कहूंगा, उसे अलमे आलाम बोलूंगा, ऐने आयान कहूंगा, फरीदे अवान है वो, वहीदे ज़मान है वो, आलिमों का इमाम है वो। उसका चेहरा देखो तो खुदा की कसम वो फाजिलों का इमाम लगता है, उसका जनाबे वाला किरदार देखो तो खुदा की कसम ऐसा लगता है किसी अकेले आदमी में दुनिया के सारे वलियों का कलर मिला दिया गया है। रंग सिद्दीकी नजर आता है उसमें, फारूक आजम का जलवा नजर आता है उस अकेले आदमी में। अल्लाह ने क्या आदमी पैदा किया है कि उस्मान गनी का रंग देख लो उसमें, मौला अली का मिजाज देख लो उसमें, करबला का जलवा देख लो उसमें, गौसे आजम का कमाल देख लो उसमें, खुदा
की कसम गरीब नवाज की खूबियां देख लो। कहीं मुजद्दिद अल्फसानी नजर आता है तो कभी शमसुद्दीन तुर्कमानी नजर आता है। और जब बच्चा भेड़ियों की बाज़ाराई पर अकेला शेर खुदा बनकर दहाड़े मारता है तो खुदा की कसम ऐसा लगता है जैसे अकबर की आंखों में आंखें डाल के कोई सरहिंद से मुजद्दिद अल्फसानी आ गया है। मोहतरम दुनिया के लाखों और करोड़ों वलियों का रंग जिस जात में मिलता है एक आदमी है वो कितने खुशनसीब है बरेली वाले। सुभान अल्लाह वाह 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 जिंदाबाद जिंदाबाद वाह वाह। न कभी मेडिकल कॉलेज गया न कभी यूनिवर्सिटी गया, किसी कॉलेज में नहीं पढ़ा, किसी स्कूल में नहीं पढ़ा, पूरी जिंदगी या तो अल्लाह का कुरान पढ़ा या मुस्तफा का बयान पढ़ा। जरा जोर से कहो सुभान अल्लाह। कुरान पढ़ा या नबी का बयान पढ़ा और किसी कॉलेज में नहीं गया, यूनिवर्सिटियों में नहीं गया, मगर दुनिया ने आंखों से देखा यूनिवर्सिटियों वाले उसके कदमों पे गिरे हुए नजर आते थे। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर सर जियाउद्दीन कदमों पे गिर के कहता था, अरे हो बरेली वाले, जब तेरा इल्म ऐसा है तो बगदाद के गौसे आजम का इल्म कैसा होगा। हज़रत मोहतरम हाँ यूनिवर्सिटियां कुर्बान हो गई उस आदमी पर, क्या शख्सियत बनाया अल्लाह ने उसे। मेडिकल कॉलेज में नहीं पढ़ा, किसी विश्वविद्यालय में नहीं पढ़ा, वो सिर्फ मदरसों में पढ़ा, या तो कुरान पढ़ा या मुस्तफा का बयान पढ़ा। और इतना आगे बढ़ गया कि दुनिया की यूनिवर्सिटियों में सबसे ज्यादा पीएचडी उस पे होने लगी। देश के बापू गांधी जी पर भी इतनी पीएचडी ना हुई जितनी पीएचडी बरेली के इमाम अहमद रजा पे होती है। अहमद रजा जिसे जनाबे वाला आला हजरत कहते हैं लोग, जो खुदा की कसम मुजद्दिद दीन और मिल्लत है, जो मोहसिन अहले सुन्नत है, जो आफते जाने वाबियत है, वो मेरा अल्लामा मौलाना इमाम उल हुर्रम सैयदना इमाम अहमद रजा एक दिन भी यूनिवर्सिटी नहीं गया, या तो नबी का कुरान पढ़ा या मुस्तफा का बयान पढ़ा और सारी दुनिया सारे संसार में छाता चला गया। और जिसने 56 ब्रांचेस ऑफ नॉलेज में 1200 से ज्यादा किताबें लिख के इतिहास रच दिया। मेरा भारत, मेरा महान भारत, मेरा लकी इंडिया, मेरा ग्रेट भारत, खुदा की कसम बरेली का एक मौलवी खुदा की कसम ऐसी किताबें लिखता है कि मेरा भारत पूरी दुनिया में जनाबे वाला मेरा भारत पूरी दुनिया में रोशन हो जाता है। उस आदमी ने ऐसे कारनामे अंजाम दिए बरेली में कि पूरे भारत को पूरी दुनिया में रोशन कर दिया, नाम रोशन कर दिया। मिसाल के तौर पे किताब लिखता है फतावा रज़विया, वो फतवों की किताब है। आज साउथ अफ्रीका की कोर्ट में वो शामिल है हकम की हैसियत से। वहां के मुसलमानों के इशूज इसी किताब की रोशनी में तय पाते हैं। हज़रत कहां का शख्स और कहां किताब में फैसले होते हैं। साउथ अफ्रीका में भारत का नाम इल्मी दुनिया में अगर किसी ने रोशन किया है तो वो बरेली का इमाम अहमद रजा है। मैं ये कहना चाहता था, कल मेरा उस्मान है जिसने कुरान पढ़ा, जमाने में सबसे आगे है, और आज देख लो दुनिया के पर्दे पर मेरा इमाम अहमद रजा है जिसने कुरान पढ़ा और जमाने में सबसे आगे। सुभान नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसिया, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, बस्ती बस्ती करिया करिया, नारे तकबीर, मुफ्ती इमरान हनफी साहब क़िबला, नारे तकबीर। सुभान अल्लाह। मैं अफसोस के साथ कहता हूं कि 1 घंटा हो गया और मुझे भी एहसास न हुआ, क्या बात। और तुम भी ना समझ पाए। अब अगर तुम कहो तो मैं अपनी बात को खत्म कर दूं, और अगर तुम कहो तो 10-20 मिनट और इसमें ऐड कर दूं। जरा हाथ उठा के मचल के सुभान अल्लाह कहो। सुभान अल्लाह अल्लाह, तुम्हें सुभान खुश रखे, आबाद रखे, और दो जहां में अल्लाह तुम्हारी लाज रखे। बातें बहुत थी करने को,
लेकिन अब मैं 20 मिनट के अंदर अपनी बातों को जनाबे वाला समेटने की कोशिश करता हूँ। मैं आपसे ये कहना चाहता था मेरे बुजुर्गों, मैं ये कह रहा था एक एक सांस में 2-2 बार जिंदगी देता है, क्या वो शुक्रिया का हकदार नहीं? कितने लोग हैं जो हम शुक्रिया अदा करते हैं, हम मालों के नशे से हटें, मालों की दुनिया से बाहर निकलें और जवानियों के नशे में चूर ना हो, बल्कि हर वक्त चाहे गरीबी आए, तंग दस्ती आए, मालदारी आए, कोई सी भी हालत आए, हमें हर वक्त अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल को याद रखना है। ये हारून रशीद हैं, बहुत बड़े बादशाह हैं, बहुत बड़े बादशाह हैं। कहीं जंगल में हैं, अपने साथियों के साथ हैं, प्यास लगी, बहुत ज्यादा प्यासे हो गए। जब प्यास लगती है तो किसी को जनाबे वाला कोई चीज दिखाई देती है क्या? बताओ, प्यास। अरे वो तो मेरा हुसैन है जो प्यास को बर्दाश्त करता है। जरा जोर से क्या बात है, सुभान अल्लाह। वरना जनाबे वाला प्यास के तो ऐसे वाकयात हदीसों में मिलते हैं, ऐसे मिलते हैं कि सहाबाए किराम रसूल पाक के पास आए, या रसूल अल्लाह पानी खत्म हो गया, अब क्या करें? वजू के लिए भी नहीं बचा है, वजू के लिए भी नहीं बचा है या रसूल अल्लाह। तो मुस्तफा जान रहमत ने फरमाया, अली को बुलाओ, इस पहाड़ी के पीछे काले रंग का एक गुलाम जा रहा है, पानी लेके जा रहा है। बात लंबी है मगर 20 मिनट में पूरी नहीं होगी। मैं जनाबे वाला बात को फिर आगे ही बढ़ा देता हूँ, कभी के उधार छोड़ता हूँ, कभी बात करेंगे फिर। आज तो हमारा टॉपिक इतना है, क्या अल्लाह हकदार नहीं कि हम उसकी तारीफें करें, उसके शुक्रगुजार बन जाएं? मैं ये कहना चाहता था, जब प्यास लगी हारून रशीद को, पानी लाओ, तड़प गया, बादशाह है वो, तुम पे क्या रखा? बादशाह है वो, खलीफा है, पानी लाओ। लाया गया पानी, बीच सहरा में पानी का प्याला मुंह के करीब था। तवज्जो है, एक अल्लाह वाला बैठा था जिसकी नजर दिल पे थी। कहने लगा, हारून रशीद साहब 1 सेकंड जरा ठहरिए, अभी पानी मत पीजिए। कहा, क्या बात है? कहा, ये बताइए कि अगर आपको बीच जंगल में सख्त प्यास में, बीच जंगल में सख्त प्यास में आपको अगर एक गिलास, एक प्याला पानी ना मिले, तो आप उस एक प्याला पानी की क्या कीमत दे सकते हैं? तो हारून रशीद साहब कहते हैं, मैं एक प्याला पानी के लिए आधी सल्तनत दे सकता हूँ, आधी सल्तनत। कहा, पी जाइए। जब वो पी लिया तो पीने के बाद वो अल्लाह वाला कहता है कि हारून रशीद साहब, अब जरा इतना और बता दीजिए कि ये पानी जो आपके जिस्म का हिस्सा बन गया है, ये जो अंदर गया है, अगर ये पानी बाई चांस बाहर ना आ सके तो आप इसे बाहर लाने के लिए क्या कीमत दे सकते हैं? तो हारून रशीद बोला, पूरी सल्तनत दे दूंगा एक प्याला पानी को बाहर लाने के लिए। तो अल्लाह वाला कहता, काहे को घमंड करते हो इस सल्तनत पे? एक प्याला पानी की कीमत नहीं है पूरी सल्तनत। ऐसे ही लोगों, तुम क्यों घमंड करते हो माल पर? अल्लाह ने जो आंखें दी हैं, जो कान दिए हैं, जो दिल दिया है, कभी जनाबे वाला इनकी वैल्यूज, इनके प्राइसेस पे गौर करो और जनाबे वाला घमंड करना बंद करो। अल्लाह की तरफ लौटो। अगर चैन चाहिए अल्लाह की तरफ आओ, सुकून चाहिए अल्लाह की तरफ आओ, करार चाहिए अल्लाह की तरफ आओ। चंद दिन की जिंदगी है और फिर वही अंधेरे हैं जनाबे वाला, कुछ भी नहीं है। क्या तुमने देखा नहीं, रोजाना जनाबे वाला लाशें उठती हैं और खुदा की कसम तुम अपने कंधों पे ले जाके कब्रिस्तान छोड़ के आते हो। हज़रात मोहतरम, क्या कभी इबरत नहीं होती है? बरेली से जनाबे वाला एक कार चलती है, शादी में से आती है, कार आती है और 120 130 स्पीड हाई हो जाती है और आउट ऑफ कंट्रोल तब हो जाती है वो कार जब जनाबे वाला उसका टायर स्पीड की शिद्दत से फट जाता है। जब टायर फट गया कार का, तो ये जनाब इधर निचा और किछा की तरफ आने वाली गाड़ी अचानक डिवाइडर क्रॉस कर जाती है और जैसे ही डिवाइडर आउट ऑफ कंट्रोल हुई, डिवाइडर क्रॉस हुआ, सामने से ट्रक आता है, सीधी टक्कर लगती है। 15 मीटर या 20 मीटर वो खचेड़ के ले जाता है, आग के शोले भड़कने लगते हैं। 8 जिंदगी जनाबे वाला, 8 जिंदगी जनाबे वाला नज़ा की सूरत हाल इख्तियार कर लेती हैं। पूरी आग में धुआं धुआं और पूरी आग जनाबे वाला, पूरी कार धुआं धुआं, पूरा ट्रक
धुआं धुआं, 8 जिंदगियां अंदर जल रही हैं। सगा भाई पीछे से आ रहा है, वो भी बारात का हिस्सा था। उसने देखा एक एक्सीडेंट हुआ है और उस एक्सीडेंट में एक कार जल रही है। उसने वीडियो बनाना शुरू कर दिया। उसे क्या मालूम था, उस जालिम उसे क्या मालूम था, उस बदनसीब को क्या मालूम था जिसकी ये वीडियो बना रहा है इसका सगा भाई अंदर तड़प रहा है। उसे नहीं मालूम था कि मेरा ही सगा भाई अंदर तड़प रहा है। बजाय वीडियो बनाने के अगर जनाब करीब जाके अगर हाथ देता, हो सकता था 2-4 सांसें वो अपने भाई से बात कर सकता, मगर उसने वीडियो बनानी शुरू कर दी और वीडियो बना के घर चला गया। 1 घंटा 2 घंटे गुजर गए, भैया नहीं आए, भैया किधर चले गए। और फिर जनाब वाला खलबली पड़ गई, पुलिस का फोन आ गया या इत्तला आ गई, एक कार है तुम्हारे घर के अफराद हैं। खुदा की कसम सफे मातम बिछ गई पूरे घर में। कहां बारात की खुशी और कहां जनाबे वाला गमों का मातम। जनाबे वाला उसी जगह पे। क्या समझते हो तुम? खुदा की कसम ये दुनिया है, ये दुनिया है कि खुशियों के माहौल में सफे मातम बिछ जाती है। मौत का फरिश्ता आज तक किसी के सामने सरेंडर नहीं हुआ है। किचा वालों, ना किसी मंत्री से डरा, ना किसी ताकतवर से, ना किसी नामवर से, ना किसी कदावर से। आज तक मौत का फरिश्ता किसी के सामने झुकाओ तो बताओ। अरे जनाब जहां लिखी थी वहीं मौत के फरिश्ते ने पकड़ लिया, खेत में लिखी थी वहीं पकड़ लिया, चौराहे पे लिखी थी वहीं पकड़ लिया। देवबंद वाला कहता नबी हमारी तरह आवे, तेरी तरह जालिम तुझे हो क्या गया है, खेतों में मर गया। और कहता नबी हमारी तरह चौराहों पे मर गया, और कहता नबी हमारी तरह। और मेरे नबी की ये शान है कि मौत का फरिश्ता किचा वाला पूरी दुनिया में आज तक किसी के सामने सरेंडर नहीं हुआ है। पहली और आखिरी बार अगर मौत का फरिश्ता कहीं झुका है, अरे ओ इंदिरा नगर और किचा वालों, मौत का फरिश्ता पहली और आखिरी बार अगर कहीं सरेंडर हुआ है तो सिर्फ मदीने में मुस्तफा जान रहमत के सामने सरेंडर हुआ है। और मेरा अल्लाह के सामने झुका है, हुक्म था मेरे खुदा का अंदर तू नहीं जाएगा, अंदर मेरा जिब्राइल जाएगा। एक हस्ती, एक दरवाजा, एक चौखट जहां मौत का फरिश्ता इंतजार करता है। और ये कहता है नबी हमारी तरह, अबे तेरी तरह खेत में मर रहा था तो उसी टाइम कह देता खेत में क्या मारो, घर कोई लेके चलो, इज्जत से ही लेके चले जाना। नबी हमारी तरह हो क्या गया, अबे कलमा क्यों पढ़ता है जब तुझे कोई कमाल ही नजर नहीं आता। तवज्जो है? अरे है, ये मुस्तफा है। मौत का फरिश्ता कहीं पहली और आखिरी बार झुका है तो मदीने में मुस्तफा जाने रहमत के सामने झुका है। अल्लाह का हुक्म है, डिवाइन ऑर्डर फोर्स, अंदर तुम नहीं जाना, अंदर जिब्राइल जाएंगे। और जिब्राइल भी अकेले नहीं जाएंगे, 70,000 हाई रैंक अधिकारी फरिश्ते साथ जाएंगे। पहले सलामी होगी, मेरा प्रधानमंत्री है वो, जोर से बोलो, अहकमुल हाकिमीन का प्राइम मिनिस्टर है वो, ताजे शरीयत कहते हैं जहां में उनकी चलती है। अरे तू क्या ड्रामे करता फिर रहा है, बार बार इधर से उधर, उधर से इधर, तुझे हो क्या गया? तू क्यों आके बैठता है स्टेजों पे? तू कोई और गया यहां से? सलीम पीलीभीत आ गए तुम्हारे एहसास को दुरुस्त करने के लिए। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, बस लगे आला हजरत शायद इजाम सलीम रजा पीलीभीती, उलमाए सुन्नत मुफ्ती इमरान हनफी साहिब किबला। मैं तुम्हारी इत्तला के लिए, तुम्हारी जानकारी के लिए कह दूं कि ये कोई मौलाना या हाफिज उफिज नहीं है, कहीं तुम इसे मौलाना समझ लो। मौलाना ऐसे नहीं होते, कभी तुम समझो कि मौलाना ऐसे होते। ये हाफिज नहीं, मौलवी नहीं है, कुछ भी नहीं है। ये जलसों को सुनता फिरता है कि जलसे कहाँ हो रहे हैं, और वहीं पे पहुंच जाता है। ये गरीब आदमी है, 150 के लालच में पहुंच जाता है, और इसे कमेटी वाले 10-20-150 रुपए दे देते हैं, इसका काम हो जाता है। मगर तुम इसे मौलवी समझ के ये मत समझना कि मौलवी ऐसे होते हैं। बात समझ रहे? मौलवी देखना हो तो ये है मौलवी, ये मौलाना है। बात समझ रहे? वो मौलाना अबरार साहब मौलाना, वो मौलाना बैठे हैं हमारे, मौलाना खलीफ साहब। बात समझ रहे? और
आज के बाद किसी जलसे में बैठा तो यहाँ से सामने से अगर तू गुजर गया, याद रखिए तेरी खैर नहीं है। पूरा स्टेज अल्हम्दुलिल्लाह सब सुन रहे हैं, बैठे हुए, एक अकेला यही नालायक बार बार इधर से उधर से तमाशा बना रखा है। तवज्जो है आपकी, सुना दो थोड़ी सी। अहकमुल हाकिमीन का प्रधानमंत्री है मुस्तफा, ताजे शरीयत गब्बास से प्यारे मारे पता अहले सुन्नत बकरे अदर अल्लामा मौलाना मुफ्ती अख्तर रज़ा खान नज़री मियां फरमाते हैं, जहां में उनकी चलती है वो दम में क्या से क्या कर दें, जहां में उनकी चलती है वो दम में क्या से क्या कर दें, जमी को आसमां कर दें, सुरैया को सरा कर दें। और ऐसा प्रधानमंत्री जनाब वाले ये दुनिया के प्रधानमंत्रियों की तरह नहीं है, दुनिया का प्रधानमंत्री अपने तौर पे होगा, हमें उनसे क्या लेना देना जनाब वाला, हम तो अपने मुस्तफा की बात कर रहे हैं। हमारा मुस्तफा तो ऐसा ऐसा जहाँ गया बरकत साथ जाती है, जहाँ गया साथ साथ जाती है। जनाब वाला ऐसा नबी है हमारा क्या आला हजरत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन मिल्लत मोहसिन अहले सुन्नत हुजूर सैयदना इमाम अहमद रज़ा मुजद्दिद मुहद्दिस बरेलवी फरमाते हैं कि नेमतें बांटता जिस समत वो निशान गया, नेमतें बांटता जिस समत वो निशान गया, साथ ही मुंशी रहमत का कलमदान गया। किसी सम्मत का फरिश्ता जनाबे वाला अगर किसी के सामने झुका हो तो अल्लाह एक बार, सिर्फ आखिरी बार, अगर कहीं दरवाजे पे खड़े हो के किसी की परमिशन का अगर वेट कर रहा है तो मदीने में मुस्तफा के दरवाजे पे खड़े होकर इंतजार कर रहा है। बस इट वॉज लास्ट एंड फाइनल चांस, इसके बाद कोई ऐसा चांस तो कौन कह देगा नबी हमारी तरह जालिम हो गए लोग। तवज्जो है, किसी की तरह कैसे हो सकते हैं। आगे बढ़ता हूँ, मैं ये कहना चाहता था सब मर जाएंगे, चंद दिन की जिंदगी है, इसलिए नाफरमानियों की दुनिया से लौटो, अल्लाह का शुक्रिया अदा करो। यहाँ भी रक्षा वही करता, वहाँ भी सुरक्षा वही करता, और यहाँ भी देखो कैसे तुम्हें बचाता ही। रोजाना से तुम नमाज़ें नहीं पढ़ते हो जनाब वाला, तुम रोजे नहीं रखते हो, तुम हज नहीं करते हो, तुम मालदार हो के हज नहीं करते हो, तुम जनाब वाला मालदार हो उल्टे सीधे काम करते हो मगर हज नहीं करते हो, तुम यतीमों का ख्याल नहीं करते हो, तुम फ्री में दुआएं लेते हो, लोग फ्री दुआ करती हो, दुआ में याद रखिए, दुआ में याद रखिए, ऐसे दुआएं मिलती है क्या जनाब वाला? ऐसा होता है क्या पैसे रख के भी तुम दुआ में याद रखिएगा? एक नया फैशन चला यार, क्या बात, जैसे हाथ मिलाओ दुआ में याद रखिएगा। हमारे पास इतना टाइम है कि तेरे लिए दुआ करते रहेंगे हम, क्या बात है। जैसे देखो दुआ में याद रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अरे काम ऐसे कर जाओ कि कहने की जरूरत ही नहीं पड़ा, दिल की गहराई से दुआएं निकले। क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मोहल्ले में बुड्ढा ढूंढो और बुढ़िया जिसकी नाफरमान औलाद ने उन्हें दरवाजों से भगा दिया हो, जो खांसते हो इज्जतदारों का ही हाथ ना फैलाते हो और दवा दवा के लिए परेशान हो, एक टैबलेट और कैप्सूल के लिए परेशान हो, ऐसे बुड्ढों और बुढ़ियों को तलाश करो जिनकी नाफरमान मनहूस औलाद ने जनाबे वाला उनकी नाफरमानी की और अपने माँ बाप को गालियां दी और दरवाजे से बाहर किया, 1 रुपया उनके खर्च के लिए नहीं दिया। ऐसे बूढ़ों और बुढ़ियों को तलाश करो और जिनके इज्जत से हाथ नहीं फैलते किसी के सामने, चुपके से कहीं मिले तो 50 रुपए 100 रुपए उनकी जेब में रख दो, 200 रुपए रख दो, वो खुदा की कसम किसी डॉक्टर से दवा ले आएंगे। रात के 1 बजे जब सारी दुनिया सो रही होगी तो वो बुढ़ा और वो बुढ़िया इंशाअल्लाह तुम्हारे लिए दुआ करते नजर आएंगे। क्या बात है, ऐसे मांगी जाती है। मोहल्ले में देखो कौन है यतीम बच्चा, स्कूल में दाखिला दिलवा दो इसे, महीने का खर्च उठाओ इसका, 10 रुपए 20 रुपए 50 रुपए के गुटके मारने वालों, न जाने कितने गुटके बुरी संगतों में जनाबे वाला कितने रुपए बर्बाद कर देते हो। 10-20 रुपए बचाओ यतीम के नाम पर, रोजाना के 10 रुपए बचाते हो अगर तो 30 दिन के 300 रुपए होते हैं। 300 रुपए की फीस महीने में दो उस यतीम बच्चे की जिसका बाप ना हो, उसे पढ़ाओ, बड़ा होगा, दिल की गहराई से दुआ निकलेगी। और अगर वो दुआ भी ना करेगा तो जन्नत तुम्हारे लिए पुख्ता हो गई। बताइए, दुआ में याद रखना, दुआ में याद, क्या फैशन चल गया यार, दुआ में याद रखना। तवज्जो है तुम्हारी, काम करो ऐसे, आगे बढ़ो। क्या करूं, टाइम इतना ज्यादा हो गया है,
बहुत बातें करने को थी, बस इतना कहूंगा कि अल्लाह की तरफ लौटो, अल्लाह के शुक्रगुजार बन जाओ। अब मुझे खुशी हुई कि तुमने मस्जिद तो बना ली, इबादत करो। मेरा अल्लाह फरमाता या अय्युहन्नास उब्दू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम, ओ लोगो इबादत करो, पूजो अपने रब को, इबादत करो अपने रब की जिस रब ने तुम्हें पैदा फरमाया। अल्लज़ी खलक़ वल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, तुम्हें पैदा फरमाया, तुमसे पहले को पैदा फरमाया, ये उम्मीद करते हुए कि तुम्हें परहेजगारी मिल जाए। वो अल्लाह जिसने तुम्हारे लिए जमीनों को बिछोना बिछाया, बिछोना बनाया और आसमानों को इमारत बनाया, उस अल्लाह के सामने झुक जाओ, खुशहाली मिलेगी जनाब वाला, वहां से अकलमंदी मिलेगी, वहां से रक्षा और सुरक्षा मिलेगी, वहां से अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल की तरफ लौटाओ, नाफरमानी से तौबा कर लो और इबादत करो, सजदे पे सजदा करो, अल्लाह को राजी कर लो। करार कहीं नहीं, करार अल्लाह के दिल में है, चैन कहीं नहीं, अल्लाह चैन अल्लाह की याद में है, सुकून कहीं नहीं, अल्लाह की याद में है। दिलों का चैन अल्लाह की याद में है, दिलों का चैन अल्लाह की याद में है। मालूम है नहीं, देखते नहीं हो कितने बड़े बड़े अरबपति खरबपति सुसाइड कर लेते हैं, मर जाते हैं। कितने अरबपतियों खरबपतियों के जनाब वाला बोलो बॉडियां भी हाथ नहीं आती, सुबह को ताले भी दूसरे लोग खोलते हैं, क्या हो गया इतना पैसा, और जनाब वाले ये ऐसे ही चला गया। करार नहीं था, पैसे से करार नहीं मिलता, संपत्ति से करार नहीं मिलता, करार मिलता है तो अल्लाह की याद से करार मिलता। मस्जिदों में आओ, मस्जिद तो बना ली, मुबारकबाद देता हूँ, खूब अच्छी मस्जिद बनाई है हुसैनी मस्जिद, मगर बहुत जनाबे वाला ये सुन के बहुत अफसोस हुआ कि इतने मालदार लोग, अल्लाह ने इन्हें नवाजा, बहुत सब कुछ दिया, मगर अभी तक मस्जिद का मीनार कंप्लीट नहीं हो पाया। मस्जिद में मीनार नहीं है जनाबे वाला। ए लोगों, मस्जिदों की पहचान है उसका मीनार, जैसे तुम्हारी पहचान है दाढ़ी, और जनाबे वाला जैसे औरत की पहचान है ये जुल्फें, ऐसे ही मस्जिद की पहचान होती है मीनार, और वो मीनार नहीं है हमारी मस्जिद पे। तुम तो बहुत मालदार लोग हो, मुझसे पहले को तुमने भी इतने दे दिए, मुझे भी इतने दे दिए, और मुझसे पहले को और मेरे बाद इंशाल्लाह तुम ऐसे ही पेश करोगे। मगर ये बताओ कि मीनार के लिए, अल्लाह के घर के मीनार के लिए, उसकी पहचान के लिए, जिस मस्जिद में कभी न कभी कोई ना कोई अल्लाह का वली आ जाएगा, तो किसी का 10 रुपया भी लगा होगा तो खुदा की कसम वो 10 रुपए की वजह से माफ कर दिया जाएगा, क्योंकि अल्लाह का वली इस मस्जिद में आया और उसके सजदे अल्लाह ने कबूल कर लिए, और उसके सदक़े में मेरे अल्लाह ने क़यामत तक आने वाले हर नमाजी का सजदा कबूल कर लिया, तो उसी 10 रुपए में सबसे बड़ा पाप। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान और अल्लाह। खुश नसीब है जो 1100 रुपए, 5000 रुपए पंजतने पाक के नाम पर मीनार के, मस्जिद के मीनार के लिए पेश कर दे। यहाँ से लेकर वहां तक कोई है जो अपनी माँ और अपने बाप के नाम से मस्जिद के मीनार को 5000 रुपए पेश कर दे? अल्लाह और रसूल की रजा के लिए जिस अल्लाह ने सब कुछ दिया, उस अल्लाह के नाम से कोई है जो 5000 रुपए मीनार के लिए, मीनार का खर्चा कितना होगा भैया? लिखो, नाम लिखो, अरे नाम लिखो भाई, क्या नाम है इनका? इस्माइल कुरैशी। कुरैशियों को अल्लाह ने बड़ी ताकत दी है, बड़ी हिम्मत दी है। इस्माइल कुरैशी, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हाँ बस रुक जा, हाजी जी का नाम लिखो। हाँ, क्या नाम है वाले साहब का? मोहम्मद उमर, खलीफा दोम के नाम पर, उस्मान हजरत उमर के नाम पर। इस्माइल कुरैशी 5000 रुपए, इस्माइल कुरैशी के वालिद गिरए मोहम्मद उमर, अल्लाह उनकी मगफिरत फरमाए, 5000 रुपए कुरैशी साहब ने पेश किए, नारे तकबीर। और एक मेरा ये छोटा भाई, क्या नाम है? उस्मान है? अरे उनका क्या नाम है? आसिम भाई, नारे तकबीर, नारे रिसालत, यहीं के इंदिरानगर से 5000 रुपए लिखो। अल्लाह नस्लों का मुस्तकबिल घर में बरकत दे, उजाले बख्शे। और इस्माइल कुरैशी, अल्लाह नस्लों का मुस्तकबिल घर में बरकत दे, उजाले बख्शे। और अल्लाह तुम्हारे मरहूमों की मगफिरत